Good morning, students. Today we will read the first chapter, A Letter to God, which is a chapter of the main textbook First Flight of 10th class CBSE. So, in this video, I'll explain you the whole chapter line by line, word to word meaning समझाऊंगी. And first of all, मैं इस वीडियो में आपको चैप्टर का एक स्केच बता देती हूँ कि इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ पुअर फार्मर. एक पुअर फार्मर, एक बहुत गरीब किसान की स्टोरी है जो एक बहुत भोला है एंड विच इज़ वेरी फेथफुल टू गॉड, जिसको भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है. इसमें मेन जो कैरेक्टर स्केच हैं, मेन 3 कैरेक्टर्स हैं इसमें. फर्स्ट इज लैंचो, दैट पुअर फार्मर जिसके बारे में बताया. सेकंड है पोस्टमैन, एक पोस्ट ऑफिस का सीन भी इस स्टोरी में बताया गया है जिसमें एक पोस्टमैन है. एंड थर्ड स्केच जो है मेन जो वर्क कर रहा है इस चैप्टर में, जिन्होंने इस चैप्टर में उस पुअर फार्मर की बहुत हेल्प करी है, वो हैं उस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. अ लेटर टू गॉड. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. मीन्स एक बहुत पूरी घाटी में, वैली मीन्स घाटी, हिल्स के ऊपर होती हैं, हिल्स के बीच में, उसमें एक ही घर बना हुआ था. ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स होता है पीक, मतलब एक लो हिल, एक नीची घाटी पे, एक नीची पहाड़ी के ऊपर, उसके पीक पर एक घर बना हुआ था. From this height, one could see the river and field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. और उस पीक पे से, उस crest of the low hill means उस घर पे से कोई भी आसानी से चारों तरफ देख सकता था. चारों तरफ means field of ripe कॉर्न डॉटेड. इट मीन्स एक कॉर्न मीन्स मकई या फिर भुट्टे बोल सकते हो, उनकी फसल को, उनके फील्ड्स को विद द फ्लावर्स. फूल फ्लावर्स भी होते हैं फील्ड में. कॉर्न के अगर आपने फील्ड देखे हो तो उसमें फ्लावर्स के साथ साथ उसकी क्रॉप्स लगी हुई होती है, जो एक ही प्रॉमिस करते थे, मीन्स एक ही इच्छा रखते थे कि इस बार की फसल एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल हो. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर. डाउनपोर का मतलब होता है हैवी फॉल ऑफ रेन, बहुत अच्छी बारिश. एटलीस्ट अ शावर. एटलीस्ट अ शावर मीन्स कि कम से कम एक बारिश की तो उस फील्ड को ज़रूरत होती थी. थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो. लैंचो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर जो बताया था, मेन हीरो ऑफ दिस चैप्टर, मेन जो कैरेक्टर है इस चैप्टर का. एक दिन पूरी सुबह से लैंचो who knew his field intimately. Intimately means होता है personally, privately. पर्सनली लैंचो सुबह से जो उसके फील्ड्स को, वो सारे क्रॉप्स, वो सारे फील्ड्स किसके, कॉर्न के फील्ड्स उस लैंचो के हैं, जो अपने फील्ड्स को बहुत अच्छे से जानता है. हैड डन नथिंग, उसने सुबह से अभी कुछ नहीं किया है, एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो सुबह से बिना कुछ करे स्काई की तरफ, आकाश में देख रहा है. Now we are really going to get some water, woman. Means he is telling to his wife. वो उसकी वाइफ को बता रहा है कि अब हमें सच में ज़रूरत है कुछ पानी की. मीन्स वाटर की, डाउनपोर की, बारिश की, रेनफॉल की. उसके फील्ड्स के लिए वो बोल रहा है उसकी वाइफ को कि अब सच में शायद तक हम पानी हमें मिलने वाला है, मतलब शायद रेन होने वाली है अब सच में. द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर. सपर मीन्स आप जानते ही होंगे, सपर मीन्स होता है डिनर, नाश्ता, खाना बना रही थी वो उसकी वाइफ वुमन, जो आंसर देती है यस गॉड विलिंगली. गॉड विलिंगली मीन्स कि सच में अगर भगवान की कृपा हुई, भगवान अगर अच्छे मूड में हुए, भगवान की इच्छा हुई तो सच में बारिश होगी. द older boys were working in the field
while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. Older and smaller ones means वो boys हैं, उनके बच्चों की बात कर रहे हैं कि लेंचो के जो बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, तो उसमें से जो बड़े जो थे चिल्ड्रन, बड़े बॉयज़ जो बड़े लड़के थे वो तो फील्ड में काम कर रहे थे, बट जो उसके छोटे जो बच्चे थे वो खेल रहे थे. दे वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के आसपास बाहर खेल रहे थे. तब तक खेल रहे थे और बड़े बच्चे काम कर रहे थे जब तक कि उनकी मम्मी ने मीन्स उसकी लेंचो की वाइफ ने उन्हें बुलाया नहीं. कम फॉर डिनर, कि खाना तैयार है, डिनर तैयार है, कम आ जाओ. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, खाना वो खा ही रहे थे, मीन्स मील को ऑब्टेन कर ही रहे थे कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने प्रेडिक्ट किया. प्रेडिक्ट मीन्स होता है गैस करना या फिर अनुमान लगाना, मैंने लिख भी रखा है. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वो खाने की तैयारी कर ही रहे थे, मील को ले ही रहे थे, खा ही रहे थे कि तभी बड़ी बड़ी बूंदें, बारिश की बिग बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदें गिरना स्टार्ट हुई. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स could be seen approaching. नॉर्थ ईस्ट के, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बड़े बड़े माउंटेन्स, पहाड़ों पे से वहाँ के बादल अपने को अप्रोचिंग, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते वहाँ से दिखाई दे रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा इतनी फ्रेश, पहाड़ी पे घर था, हिल्स पे था, तो ऑब्वियसली जो एयर होगी वो एकदम फ्रेश और अच्छी मीठी मीठी लगती है. और जब बारिश आती है तब की हवा, तब की एयर बहुत ज़्यादा ही फ्रेश और स्वीट लगती है. तो वैसे उस दिन भी लेंचो को नज़र आ रही थी, फील हो रही थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. मैन, यहाँ मैन बताया है लेंचो को कि लेंचो उसके घर से बाहर निकला कोई दूसरे रीज़न कारण से नहीं, सिर्फ टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. सिर्फ वो सुबह से रेन की ही इंतज़ार कर रहा था, बारिश का इंतज़ार कर रहा था, और उसी इतने अच्छे प्लेजर को, इतने अच्छे एक्सपीरियंस, इतनी अच्छी फीलिंग को एक्सपीरियंस करने के लिए, उसकी रेन को, उसकी बॉडी पे बारिश को महसूस करने के लिए वो बाहर निकला था. एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और वापस जब वो घर के अंदर आया तो उसने एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. यहाँ ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं. देयर आर न्यू कॉइन्स, वो क्या है, दे आर कॉइन्स, वो पैसे हैं, मतलब सिक्के हैं, नए सिक्के हैं. यहाँ रेन ड्रॉप्स को इस लाइन में रेन ड्रॉप्स को, बारिश की बूंदों को नए पैसों से, मीन्स न्यू कॉइन्स से कंपेयर किया है. लेंचो कहता है कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये तो नए सिक्के हैं. इट मीन्स जो लेंचो और उसकी फैमिली है वो सिर्फ उन खेतों पर, उन क्रॉप्स पे जो उसके फील्ड्स में होती हैं, वो हार्वेस्ट करता है, उन्हीं पर ही निर्भर है और वही उनकी फैमिली का गुजारा करती हैं. इसलिए जब बारिश होती है तो उनकी फसलें, उनकी क्रॉप्स होती हैं और उसकी वजह से उनके लिए एक तरह के कॉइन्स चाहिए जिनको बेच करके उनके घर का गुजारा चलता है. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज. अब ये जो सेंट लिखा है, दैट इज सेंट इज द करेंसी ऑफ दैट कंट्री, जिस कंट्री में रहता है लेंचो, उसकी करेंसी है. कि जो बड़ी बड़ी, वो कह रहा है कि जो बड़ी बड़ी जो ड्रॉप्स हैं वो तो 10 सेंट के पीसेज हैं, और जो लिटिल वंस, और जो दूसरी जो छोटी छोटी हैं, दे आर 5, वो 5 सेंट की पीसेज है, मतलब वो 5 है. मतलब करेंसी बता रहा है कि वो 10 सेंट के पीसेज हैं और जो छोटी ड्रॉप्स है दे आर 5. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. और इसी satisfied expression, मतलब बारिश को देखकर वो जो बहुत satisfied feel कर रहा था, बहुत खुश हो रहा था, उसने अपने फील्ड को, अपने ripe corn, पके हुए जो मकई के पूरे खेत को देखा उसके फ्लावर्स के साथ, जो ड्रैप का मतलब तो लपेटना, तो वो एक कर्टेन से, कर्टेन मतलब
क्या होता है, पर्दे। किसके पर्दे? रेन। बारिश इतनी हो रही थी कि वो यूं लग रहा था कि बारिश के पर्दे में उसके पूरे खेत कवर हो चुके थे, ढक चुके थे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टॉन्स बिगेन टू फॉल। बट सडनली, पर अचानक, एक बहुत तेज स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवा चलने लग गई। अलॉन्ग विद द रेन, बारिश के साथ साथ, और कुछ ही देर में उसके साथ ही अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स। हेलस्टोन्स का मतलब होता है ओले, ओले पड़ना। उसी के साथ साथ बहुत तेज हवा के साथ, बारिश के साथ ओले गिरना भी चालू हो गए। These truly did resemble new silver coin। और यहाँ न्यू सिल्वर कॉइन्स कहा है, पैसों को नहीं, मनी को नहीं, ये बोला है ओलों को। मतलब ओले मतलब जो गिर रहे थे, हेल स्टोन्स को, जो एक नए तरह के सिल्वर कॉइन्स की तरह थे। रिजेंबल का मतलब होता है हैव अ सिमिलर अपीयरेंस ऑफ समथिंग, मतलब पैसों की कंपैरिजन, पैसों जो न्यू कॉइन्स का कंपैरिजन हेल स्टोन्स के साथ किया है। हेल स्टोन्स अब पैसों की तरह लग रहे थे, उन कॉइन्स की तरह लग रहे थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। या frozen pearls भी किसको बोला है? हेल स्टोन्स को बोला है। हेल स्टोन्स बड़े बड़े ओले गिरते जो अपने को लगता है कि जमे हुए पर्ल्स मोती की तरह दिखते हैं। तो जो लड़के थे, इट मीन्स लैंचो के जो चिल्ड्रन थे, वो अपने घर से बाहर गए किसे मस्ती करने, टू मेक अ फन, किसके लिए? फ्रोजन पर्ल्स मतलब उन हेल स्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए।